नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपके सामने एक ये पौधा है, करोंदा का पौधा है। और जो करोंदा का पौधा होता है वो कुछ इस तरीके से फैल जाता है। मतलब कि स्टार्टिंग की जो नीचे आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, यहीं से इसकी जो ब्रांचेज है वो निकलना शुरू हो जाती है, बिल्कुल मिट्टी के पास से ही। मतलब जो इसका तरल एरिया है वहाँ से सारी ब्रांचें इधर उधर फैलना शुरू हो जाती हैं। और इस तरह से फैलती हैं कि आप इसके अंदर आप खाद नहीं डाल पाते। खाद मतलब कि मीन्स, जैसे कि आप गोबर खाद डालना चाहते हैं या फिर आप वर्मी कंपोस्ट डालना चाहते हैं या कुछ भी है, मतलब कि ठोस जो खाद आप डालना चाहते हैं वो इसमें डल नहीं पाती, क्योंकि क्योंकि हमें उसके लिए इसकी मिट्टी की गुड़ाई करनी होती है। ठीक है। और जब तक हम इसकी मिट्टी की गुड़ाई नहीं करेंगे तब तक वो खाद डालना वेस्ट है हमारे लिए, मतलब कि खराब है। खाद का कोई यूज़ नहीं। अगर हम ऊपर से खाद डाल देते हैं इन पौधों पर तो कुछ नहीं होने वाला उससे। ठीक है। खाद तभी काम करती है जब पौधे की उसकी जड़ों के अंदर खाद जाती है, तभी वो अच्छे से काम करेगी। वरना खाद वो काम नहीं करेगी। और ऐसे जो पौधे होते हैं, जैसे कि जो जालीदार हैं, है ना, जो घने पौधे होते हैं, ठीक है, उनके अंदर खाद डालना एक चैलेंजेस होता है, ताकि जिससे कि हम इसकी गुड़ाई करें मिट्टी की, तो उससे क्या होगा कि हमारे पौधे को उससे नुकसान नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी ब्रांच उसमें टूटे फूटे कुछ ना हो। ठीक है। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस होता है खाद डालना। तो इसके लिए हम कौन सी खाद डालें, ठीक है, जो पौधे के लिए हमारे लिए बेस्ट हो, बढ़िया हो, और सारे न्यूट्रिशन उस खाद के अंदर मिले। ठीक है। तो ये बात तो क्लियर है कि इसके अंदर आप ठोस खाद डाल सकते हैं, लेकिन आपको उसमें सावधानी बरतनी होगी। लेकिन इसके लिए आप क्या है, इसके अंदर एक लिक्विड खाद भी डाल सकते हैं, जिसके अंदर पूरी तरह से न्यूट्रिशन, प्रोटीन सब कुछ मिलेगा। ठीक है। तो आज मैं आपको उसी न्यूट्रिशन खाद के बारे में बताने वाला हूँ, मतलब कि लिक्विड खाद के बारे में आपको बताऊंगा, जो कि आप पौधे को ऊपर से ही डाल सकते हैं और वो पूरी जड़ों में मिल जाए। क्योंकि वो तो लिक्विड खाद है, वो तो मिट्टी के साथ पानी की तरह होता है, और वो मिट्टी में आसानी से नीचे चला जाएगा पूरी जड़ों में, और पौधे को अच्छी तरह से उससे न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको अब उसके लिक्विड खाद के बारे में बताता हूँ, और उसको कैसे डालना है ये भी आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। डालना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि ऐसे ही आपने खाद लिया और डाल दिया लिक्विड खाद, ठीक है, ऊपर से डाल दिया, तो नहीं। उसका भी एक तरीका बताऊंगा। तो चलिए पहले मैं आपको इसके लिए लिक्विड खाद बता रहा हूँ, जो कि ऐसे पौधे होते हैं जिनमें घने होते हैं, उन खाद में लिक्विड खाद ही सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है और आपके पौधे के लिए सुरक्षित होता है। तो चलिए बताते हैं आपको। तो दोस्तों, जिस लिक्विड खाद के बारे में बताने वाला आपको, वो केले के छिलके से खाद बनती है। ठीक है। क्योंकि केले के छिलके के बारे में आप जानते, यानी कि केले के बारे में तो आप जानते हैं कि किसी भी तरह का कोई भी कीड़ा या कुछ भी इसके अंदर नहीं लगता है। ठीक है। केला पूरी तरह से अच्छा होता है। इसके अंदर कम से कम 5-6 तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, फास्फोरस और कैल्शियम। ये सब चीज़ें इसके अंदर भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और इसकी खाद किसी भी आप पौधे में देते हैं तो बहुत ही अच्छे से काम करती है, बहुत ही बढ़िया काम रिजल्ट आता है इसका। और इसको शायद पील फर्टिलाइज़र, ऐसे कुछ इसको बोलते हैं, पील फर्टिलाइज़र भी इसको बोलते हैं। ठीक है। तो इसकी कैसे लिक्विड खाद बनती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको क्या करना है कि 5-6 आपको केले लेने, उसके छिलके आपको इस तरह से उतार लेने, उनको थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में बांट दीजिए। उसके बाद आपको एक बॉक्स लेना है, डब्बा लेना है, जो कि कम से कम 3 किलो से 5 किलो के आसपास हो। उसके अंदर आपको आधे से ज़्यादा आपको इसके अंदर पानी भर लेना है। ठीक है। पानी आप कोई भी भर लीजिए, नॉर्मल, बस खारा पानी ना हो, नॉर्मल आपका पानी सही हो। ठीक है। पानी भरने के बाद आप इस तरह से देखिएगा, इसके अंदर मैंने ये केले के छिलके इस तरह से ये डालता गया। ये आप कभी भी इसमें ये नहीं कि एक बार में डालें। आपके पास जब भी केले हों, आप केले खाएं, आप उसके बाद इनके छिलकों को स्टोर करें, इस तरह से डालें इनको। ठीक है। और ये डालते हुए देख सकते हैं आप, इसको बीच बीच में आपको इसको थोड़ा सा घुमाते रहें। और इससे क्या होगा कि अच्छे से जो आपके केले के छिलके वो अच्छी तरह से मिल जाएंगे, घुल मिल जाएंगे। और ये देख सकते हैं आप। ठीक है। और ये कम से कम आपको इसको 1 हफ्ते के लिए आपको ऐसे ही रख देना, जिससे कि क्या होगा, केले का सारा न्यूट्रिशन जो है इसके पानी में आ जाएगा। ठीक है। और आपका लिक्विड खाद बनकर तैयार हो जाएगा। जब लिक्विड खाद बनकर तैयार हो जाए तब कोशिश करिए कि जो आप एक पौधे के अंदर, मतलब एक पौधे के अंदर आप इसमें इसके अंदर आधे से कम आपको लिक्विड खाद लेना, और उसके अंदर थोड़ा आधा ही उतना पानी आपको मिलाना है। सिर्फ लिक्विड खाद ही नहीं देना है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या करना है आपको, इसके अंदर ये ले लेना है। ठीक है। इस तरह से ले लीजिए। वैसे तो आप चाहें तो छान कर ले सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो ऐसे ही ले लें। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी का इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिला दीजिए। ये देख सकते हैं हम, ये पानी मिला दिया है। ठीक है। तो इतना जो हमने ये लिया है एक पौधे के लिए पूरी तरह से सफिशिएंट है, और ये बहुत अच्छे से काम करेगा।
तो चलिए अब आपको इसको हम उसके अंदर कैसे मिलाएंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट हम इसके अंदर इस तरह से हम लिक्विड हम खाद नहीं दे सकते, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो आपको ये मिट्टी दिखाई दे रही है, आपको इसके अंदर होल करने होंगे। होल आपको कुछ इस तरह से नुकीली सी कोई लकड़ी या फिर लोहे की आपको रोड ले लेनी है और इस तरह से आपको मिट्टी के अंदर उसमें होल करने हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसमें होल कर दीजिए। होल करने से क्या होगा कि ये अच्छी तरह से नीचे तक होल हो जाएंगे, जो कि इसकी जड़ों के मुँह खुल जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, बड़े आसानी से हो जाएंगे क्योंकि मिट्टी बहुत हल्की होती है अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर होल नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पौधे के लिए ये अच्छा है, ठीक है। इससे जो खाद है वो अच्छी तरह से नीचे ज़मीन की सतह तक चली जाएगी और पौधे की हर थोड़ी नीचे मतलब कि उनमें अच्छी तरह से लगती रहेगी। तो इस तरह से होल करने के बाद आप बड़े प्यार से अपना ये लिक्विड खाद जो आपने इसको बनाया, आप इसे आसानी से इसमें दे दीजिए और ये पौधे में अच्छी तरह से लग जाएगा। और आपका पौधा देखेंगे आप इसको 1 हफ्ते बाद, तो पौधे के अंदर आपको बहुत सारे जो उसकी ग्रो है आपको वो दिखाई देगा। तो कभी भी आप ध्यान रखिए, जब भी आपका इस तरह से घना पौधा हो या जैसे कि फूलों जैसा फूलों की क्वारी होती है, तो उसके अंदर आप खाद, ठोस खाद ना दें, उसके अंदर आप इसी तरह से लिक्विड खाद दें, तो आपका पौधा 100% ग्रो करेगा। ये मेरी गारंटी, आप लिख कर ले लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।